Hello everyone, this is Judith and today's session we will study about care of child means छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जो बच्चे जन्म से 3 माह तक के होते हैं उनकी देखभाल के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले डॉक्टर द्वारा नवजात शिशु की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह घर जाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं। तो मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में पंजीकरण के पश्चात बच्चे को नियमित जांच की व्यवस्था की जाती है। बच्चे के लिए इन शुरुआती जांचों का उद्देश्य ऐसी जन्मजात असामान्यताओं का पता लगाना या अन्य महत्वपूर्ण नवजात अवस्थाओं का पता लगाना है जिनके लिए और अधिक चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता हो सकती है, और साथ ही इनका उद्देश्य भविष्य में प्रयोग के लिए बच्चे की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को रिकॉर्ड करना भी है। तथापि इन शुरुआती जांचों से नवजात सहित सभी स्वास्थ्य समस्याओं का पता नहीं लगाया जा सकता है और इनमें से कुछ का बाद में पता चल सकता है। हालांकि ऐसा होना आम नहीं है। छोटे बच्चे विशेषकर नवजात शिशु बीमार हो सकते हैं और उनका स्वास्थ्य तेज़ी से खराब हो सकता है। इसलिए हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि चिकित्सीय सहायता जल्दी से कब की जानी चाहिए। तो बच्चे के गंभीर रूप से बीमार होने के संकेत कुछ ऐसे हो सकते हैं, निम्नलिखित हो सकते हैं संकेत जिन पर माता पिता को ध्यान देना चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई या उपाय करनी चाहिए। तो आइए हम कुछ बच्चे के गंभीर रूप से बीमार होने के कुछ जो संकेत हैं उनके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यह महत्वपूर्ण है हमें जानना कि चिकित्सीय सहायता कब शुरू की जानी चाहिए, कब प्राप्त की जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुस्ती और उनिंदापन। तो नवजात शिशु अपना अधिकतर समय सोने में व्यतीत करते हैं, तथापि आपके बच्चे को प्रत्येक कुछ घंटे के बाद जाग जाना चाहिए और जागने पर अच्छी तरह से आहार लेना चाहिए और संतुष्ट और सजग दिखाई देना चाहिए, और उनकी नियमित दिनचर्या में आने वाले परिवर्तन के बारे में विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। यदि वह बहुत अधिक थका हुआ अथवा उनीदा नज़र आए, बहुत कम सजग दिखाई दे और आहार लेने के लिए ना जागे, तो आपको या माता पिता को अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुरंत जितना जल्दी हो सके हमें लेके जाना चाहिए। तो ये हमारा पहला संकेत है, बच्चे का सुस्त दिखाई देना और उनिंदापन। इसके बाद हम लोग देखेंगे सांस लेने में कठिनाई। तो नवजात शिशु को सांस लेने के सामान्य तरीके पर स्थिर होने के लिए अर्थात प्रति मिनट 20 से 40 सांस लेना शुरू करने के लिए आमतौर पर कुछ घंटे का समय लगता है। अक्सर जब वह सो रहा होता है तो वह सबसे अधिक नियमित रूप से सांस लेता है। तो कभी कभी जब वह जागता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए तेज़ी से सांस ले सकता है और उसके बाद सामान्य तरीके से लौट सकता है। तो यह हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही है या नहीं हो रही है। मीन्स प्रति मिनट 20 से 40 सांस लेना शुरू करने के लिए आमतौर पर कुछ घंटे का ही समय लगता है। तो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस बात पर। और जब वो जागता है तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो धीरे धीरे सांस ले रहा है या फिर तेज़ी से सांस ले रहा है। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यदि आपको नियमित रूप से
या निम्नलिखित रूप से कुछ नज़र आए तो आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो हम कुछ देखते हैं कि क्यों, कब लेके जाना चाहिए। जैसे लगातार सांस लेना, अर्थात यदि उनकी आयु 2 माह से कम है तो प्रति मिनट 60 से अधिक सांस लेना, या यदि उनकी आयु 2 से 3 माह है तो प्रति मिनट 50 से अधिक सांस लेना चाहिए बच्चे को। तो सांस लेने के लिए प्रयास करना पड़ रहा हो और निगलने में कठिनाई हो रही हो बच्चे को, या सांस लेते समय नथुने चौड़े दिखाई देते हों, त्वचा और होठों का रंग सांवला या नीला दिखाई देता हो, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को अगर ऐसा समस्या हो रहा है, ऐसी समस्या हो रही है, तो हमें जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसके बाद हम देखेंगे रक्त संचार संबंधी समस्या। तो नवजात शिशु को ठंडे वातावरण में ले जाने पर कभी कभी उसके हाथ और पैर नीले दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गर्म वातावरण में आने पर ये वापस गुलाबी हो जाने चाहिए। तो कभी कभार ज़ोर से रोने के लिए अपनी सांस को कुछ क्षण के लिए रोकने पर उसका चेहरा, जीभ और होंठ थोड़े नीले हो जाने चाहिए। यदि उसके साथ हो जाने पर इनका रंग तेज़ी से सामान्य हो जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तथापि यदि आपका बच्चा अचानक और लगातार पीला पड़ रहा है या उसका पूरा शरीर नीला हो जाता है तो उसे हृदय अथवा फेफड़ों संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे में तत्काल चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें जब बच्चे रो रहे हैं तो तब भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर बच्चे पीले पड़ रहे हैं या नीले पड़ रहे हैं तब इन सारी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता। अब हम देखेंगे शरीर में पानी की कमी मीन्स हाइड्रेशन संबंधी अवस्था। तो शिशुओं में आसानी से और जल्दी ही पानी की कमी हो जाती है। तो सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन कर रहा है, विशेषकर जब वह उल्टी कर रहा हो अथवा उसे दस्त लग गए हों। तो पिछले 24 घंटों में उसके द्वारा पिए गए दूध की मात्रा की गणना करें सबसे पहले, और इसकी उसके सामान्य आहार से तुलना करें। ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि पिछले 24 घंटे में उसके द्वारा पिए गए दूध की मात्रा की गणना करें और इसकी उसके सामान्य आहार से तुलना करें, जो कि पहले महीने के दौरान प्रतिदिन 10 से 20 ऑंस या 300 से 660 मिलीलीटर होती है। यदि आपके बच्चे ने पिछले 24 घंटे के दौरान काफ़ी कम मात्रा में पेशाब किया है, उदाहरण के लिए पहले सप्ताह के अंत तक छोटे शिशुओं ने 6 से कम नैपी भिगोई है, तो उसमें जल की कमी होने का खतरा है। ऐसी स्थिति में आपको अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे पेट फूलना। तो कई बच्चों का पेट थोड़ा बहुत फूला रहता है, विशेषकर अधिक खाना खाने के बाद, लेकिन यह 2 आहारों के बीच मुलायम महसूस होने चाहिए, विशेषकर जब बच्चा सो रहा हो। मीन्स 2 आहार के बाद, खाने के बाद पेट फूला रहता है लेकिन 1-2 आहार के बीच में मुलायम होना चाहिए, विशेषकर जब बच्चा सो रहा हो। यदि उसका पेट निरंतर फूला हुआ और कठोर महसूस हो रहा है और साथ ही उसने 1 दिन अथवा अधिक समय से मलत्याग नहीं किया अथवा पेट की गैस नहीं निकाली अथवा वह बार बार उल्टी कर रहा है, तो आपको उसे तत्काल डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आंतों से संबंधित गंभीर समस्या के लक्षण हो सकते हैं या ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, बच्चे के माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है इन सारी बातों को। तो इसके बाद अब देखेंगे बुखार। तो जब कभी भी आपका बच्चा असामान्य तौर पर चिड़चिड़ा अथवा गर्म महसूस कर रहा हो या महसूस हो तो उसका तापमान मापें।
कांख का तापमान मापना ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है और 3 माह से कम आयु के बच्चों के लिए ऐसा करने की विशेष सलाह दी जाती है। मीन्स कांख में यदि कांख का तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस या 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है अथवा कान का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है तो आपको उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण का लक्षण हो सकता है। तो जल्दी चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना आवश्यक है, क्योंकि छोटे बच्चों की स्थिति बहुत जल्दी खराब हो सकती है। तो हमें उनका तापमान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जनरली बच्चे का तापमान कांख में थर्मामीटर रखकर मापा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स को, जैसे निम्नलिखित स्थिति में अपने बच्चे को तत्काल डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो उनमें पहला है पीला, उनिंदा दिखाई देने पर और गर्म महसूस होने पर। दूसरा, सुस्त होने पर अथवा बहुत अधिक रोने पर। तीसरा, हरी अथवा रक्तयुक्त तरल की उल्टी करने पर। चौथा, बिल्कुल आहार ना लेने पर अथवा उसकी भूख में बहुत अधिक बदलाव आने पर। पाँचवा, मरोड़ होने पर। छठवां, निरंतर बहुत तेज़ी से सांस लेने पर अथवा सांस लेने में कठिनाई होने पर। सातवां, 15 सेकंड अथवा अधिक समय तक सांस लेना बंद कर देने पर। तो ये 7 बातें हैं जो लक्षण, ये सातों लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम और अधिक इनके बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे और अधिक पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स इन सारी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।